गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज जो मैं साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ वो नंदा नाई की है, जो भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्यार करता था। हम सब भी हमेशा भगवान को पाने के लिए लालायित रहते हैं और हमेशा सोचते हैं कि भगवान हमारे आसपास रहें। कभी कभी भ्रम पैदा हो जाता है कि भगवान कहाँ है। इंसान जब दुख में घिर जाता है तो वो बड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन विश्वास रखिए भगवान हमारे साथ ही हैं और कहीं नहीं, हमारे आसपास ही हैं। तो आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी नंदा नाई की है। नंदा नाई जो सुबह उठकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करता था, सेवा किया करता था, उन्हें भोग लगाता था, कीर्तन करता था, फिर अपने काम पर निकलता था। यानी कि भगवान की पूजा किए बिना वो एक भी दिन घर से बाहर नहीं निकलता था। सबसे पहले उनकी ठाकुर जी की सेवा और उसके बाद में उसको कोई और काम सूझता था। सबसे पहले उस काम के बाद फिर वो राजा की हजामत करता था, क्योंकि राजा को दरबार जाना होता था। राजा की हजामत के बाद नगर के लिए निकलता था। एक दिन कृष्ण सेवा के बाद कीर्तन करते करते कृष्ण के ध्यान में खो गया। पत्नी ने देर होते देख और राजा के गुस्से की बात सोचकर नंदा को झंझोड़ते हुए कहा, अजी सुनते हो, राजा के दरबार जाने का समय हो गया है, राजा की हजामत करनी है, राजा गुस्सा हो जाएंगे। नंदा नाई ने जल्दी से अपना सामान लिया और महल की ओर दौड़ पड़ा। महल पहुंचा तो देखा कि वहां से राजा दरबार के लिए निकल रहे थे। राजा ने नंदा को देखकर कहा, अभी तो हजामत करके गए हो, क्या तुम्हें कोई परेशानी है क्या, या किसी चीज की जरूरत है? नंदा ने कहा, जी नहीं, मुझे लगा मैं शायद कुछ भूल रहा था। नंदा मन में सोचने लगा और बोल रहा था कि मैं तो अभी आ रहा हूँ, मैं तो कीर्तन में गुम हो गया था, तो राजा की हजामत किसने बनाई? नंदा को मन में ख्याल आया कि मेरी लाज रखने और राजा के गुस्से से बचाने के लिए मेरे कृष्ण ने ही मेरे रूप में आकर मेरी जगह की सेवा निभाई है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, भगवान कहते हैं कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ और कहीं नहीं, तेरे आसपास हूँ। आंखें बंद करके मुझे याद कर, और कोई नहीं, मैं तेरा विश्वास हूँ। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, जो लोग हमेशा इस डर में रहते हैं कि क्या भगवान हमें सुन रहे होंगे, क्या भगवान हमारी मुसीबतों को समझ के हम जो उनसे मांगना चाह रहे हैं वो हमें देंगे, उनसे मेरा सिर्फ एक यही कहना है कि उनसे मांगना छोड़ दो। वो बिना मांगे सब कुछ देने वाले हैं। क्या अपनी दो आंखें, दो हाथ, दो पैर, ये शरीर क्या आपने मांग कर लिया है उनसे? नहीं, बिना मांगे वो सब कुछ देने वाले हैं। और मांगने के लिए मैं एक चीज बता दूं, भगवान से मांगना मत कभी भी। क्यों नहीं मांगना? क्योंकि क्या पता उसने हमारे लिए क्या सोच रखा हो। दूसरा, हमारे कर्मों के जो लेख होते हैं वो हमें निभाने पड़ते हैं। ठीक है, तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, कर्मों के लेख को निभाते हुए भगवान का सुमिरन करते रहें। जब आप सुमिरन करते रहोगे ना, आपके बिगड़े काम अपने आप बनते जाएंगे। आपके कर्म तो सुधरते ही हैं, जो 84 लाख योनि से आपने जमा किए हुए हैं, तो वो कर्म तो सुधरते ही हैं सुमिरन से, लेकिन आपके बनते काम कभी नहीं बिगड़ते, बल्कि बिगड़े हुए भी संवर जाते हैं। तो उसका नाम लेते रहो। आपने देखा इस साखी में कि राजा की हजामत बनानी थी। नंदा नाई भगवान की सेवा में इतना खो गया कि वो राजा की हजामत बनाना ही उसका ख्याल नहीं रहा। भगवान ने एक छोटे से काम के लिए नाई का रूप धारण किया और जाके अपने भक्त का काम किया। जब वो अपने भक्त के हिस्से का काम कर सकते हैं तो वो क्या नहीं कर सकते।
हमें तो सिर्फ करनी है नंदा नाई की तरह भक्ति करनी है, उसकी भक्ति में रमे रहना है। देखिए आपके सारे कार्य अपने आप होते जाएंगे, अपने आप पूरे होते जाएंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, घबराइएगा मत। दुख का समय सबके पास आता है, मेरे पास भी आ रहा है, मैं भी दुख के समय से गुजर रही हूँ, लेकिन उस रब पे मुझे पूरा विश्वास है। कभी कभी जीवन में इतने दुख के पड़ाव आते हैं कि हमारा विश्वास डोलने लगता है, बस उस विश्वास को हमें डोलने नहीं देना। उस विश्वास की ही तो परीक्षा चलती है इस दुख की घड़ी में। भगवान भी देखते हैं कि मेरा बच्चा पूरी तरीके से मुझे प्यार करता है या नहीं, या फिर वो अपना विश्वास मेरे पे से हटा लेता है। जब हर घड़ी में, दुख की सुख की घड़ी में, जब हम अपने भगवान पर भरोसा करते हैं ना, तो भगवान कभी भी हमारे साथ बुरा नहीं होने देते। तो विश्वास रखिए, वो हमारे साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे। हमारी आंखें भी बंद हो जाएंगी ना, तो भी वो सब कुछ कर देंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। क्या पता हमारी ज़रूरत से ज़्यादा ही वो कर दें। तो मांगना छोड़ दो और अपने भगवान के सुमिरन में रम जाओ। एक एक घड़ी, एक एक पल को आप लगा दो। मैं क्यों कह रही हूँ इस चीज़ को? कई लोग सोचते हैं सुमिरन 10 मिनट कर लिया हो गया, आधा घंटा कर लिया, 1 घंटा बैठ गए, 2 घंटा बैठ गए, तो उसको लोग सोचते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा सुमिरन कर लिया है। नहीं, श्वास श्वास पे सुमिरन कीजिए, क्योंकि गीता में आप पढ़िएगा, गीता में एक जगह लिखा हुआ है कि भगवान ना जाने इंसानी करोड़ों वर्ष के बराबर उनकी एक पलक झपकती है। तो सोचिए हमारे कितने करोड़ वर्ष होंगे, हम कब तक तपस्या करेंगे, जब जाके उनकी पलक खुलेगी। और जब उनकी पलक खुलेगी जभी तो वो हमारी बात सुन पाएंगे। तो इसीलिए हमें अपने सुमिरन को जारी रखना है। ना जाने उनकी कब पलक खुलेगी और वो ये देखेंगे कि मेरे बच्चे ने तो सुमिरन बंद किया ही नहीं है, करोड़ों वर्षों से मेरा नाम ले रहा है, तो अपने बच्चे पर उनको कितना प्यार आएगा। और ऐसे बच्चे का कभी क्या वो अहित कर सकते हैं, जब वो देखेंगे कि मेरा बच्चा पल पल हर श्वास में मेरा नाम ले रहा है। हर श्वास में जब आप नाम लेंगे ना, तो आपके करोड़ों वर्षों की पहले तो पाप कटेंगे। जब वो पाप कट जाएंगे फिर आपके इस जन्म के सुमिरन का फल आपको मिलेगा, चाहे वो इस जन्म के लिए सुख हो या फिर परलोक जाकर आपको सुख मिलने हो भगवान के पास। तो सुमिरन करते रहिए, हर श्वास पे करते रहिए। आप कहीं भी बैठे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, आप हर वक्त सिर्फ सुमिरन करते रहिए, हर वक्त सुमिरन करते रहिए। खाने का एक निवाला मुंह में डाले, हर निवाले के साथ भगवान का नाम ले, चबाते वक्त भगवान का नाम ले। हर काम के साथ जब आप भगवान का नाम लेंगे तो ही हमारे जितने पुराने जन्मों के कर्म हैं वो कटेंगे और फिर हम मुक्त होकर अपने भगवान के पास चले जाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।